दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने राज्य का कार्यभार बहुत अच्छे से चला रहा था, परंतु उसका मन हमेशा विचलित रहता था। दरअसल उसकी रुचि आध्यात्म में ज्यादा थी। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा। फिर वह अपने गुरु के पास गया और उनको अपनी सारी मन की बात बताई कि वह अपना राजपाट छोड़कर ईश्वर की खोज में अपना समय बिताना चाहता है। परंतु समस्या यह है कि उनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया। राजा का अपना पुत्र काफी छोटा है, वह अभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता और राजा ये चाहता था कि यदि उन्हें कोई योग्य पात्र मिले जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हों, तो वह राजपाट छोड़कर बाकी जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित कर दे। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? इस पर राजा ने बड़े ही खुश होकर कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छा भला कौन संभाल सकता है गुरुजी? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरुजी ने सवाल किया, अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं राजा के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाएगा। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो कुछ भी मिलेगा उससे ही गुजारा कर लूंगा। इस पर गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। राजा ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा और राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, आप ही बताइए क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम भी वही, बस नजरिया बदल गया। इसी तरह जीवन में हमें देखने का नजरिया बदलना है। मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे काम करने हैं कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। अब ईश्वर ही जाने, इससे हम हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका दिन शुभ हो।